डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डीएनआई न्यूज़ और डीएनआई न्यूज़ आपको समय समय पर ऐसी शख्सियतों से मिलवाता है जो किसी न किसी क्षेत्र में कुछ बेहतर करते हुए नज़र आते हैं। और आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जी हाँ, हिसार के जाट कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक हैं। आकाशवाणी में पिछले लंबे अरसे से सेवाएं दे रहे हैं। किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से तमाम सुनने वालों को खेती बाड़ी की तमाम तरह की जानकारी देते हैं। पशुओं की बात करें तो उसके बारे में बहुत बारीकी से इन्हें जानकारी है। इसीलिए आज जो विजुअल में आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये तमाम मुर्रा नस्ल की भैंसें और अलग अलग दूसरी नस्लों की भैंसें भी इन्होंने पाली हुई हैं। लेकिन आज हमारा मकसद जो है वो ये है परोपकार से संबंधित। जी हाँ, बहुत सी ऐसी समस्याएँ हमारे तमाम दर्शकों को भी होती हैं। कभी किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, और इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे अरसे से सक्रिय रहते हुए हमारे बीच जो आज शख्सियत मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। और ये जो है बच्चों को न केवल पढ़ाते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से इन्होंने पिछले लंबे समय से जो अनुभव किया है उसके आधार पर कुछ दवाइयाँ भी इन्होंने ईजाद की हैं, बनाई हैं, जो लोगों को स्वास्थ्य लाभ देती हुई नजर आए। इसी संदर्भ में आज बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएनआई न्यूज़। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि श्रोता जो हैं, हमारे दर्शक जो हैं, वो हमें आगे पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं जी। और जहां तक आपने कहा कि परोपकार, तो विवेक भाई ये तो प्रवृत्ति है इंसान की कि कहा जाता है कि भगवान ने इंसान को बनाया है जी। और इंसान ही इंसान के काम आता है। वो ऊपर से नहीं उतर के आएगा, उसने एक दूसरे के सहयोग के लिए इंसान को इस पृथ्वी पर उतार दिया। बस उसी शिक्षा के तहत हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। एक तो कोरोना का दौर है आज के टाइम में, और इस दौर में बार बार इम्यूनिटी की बात आती है कि भाई इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसको कोरोना पकड़ लेता है। और तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी आपने जो आयुर्वेद को लेकर के बनाई हैं जिससे अंदर से आंतरिक रूप से उनको मजबूती मिलती है, उसके बारे में थोड़ा हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। बिल्कुल विवेक भाई, आमतौर पर ये देखा जाता है कि ये कहा जाता है कि पेड़ की जो मूसला जड़ है, अगर वो स्वस्थ है तो पेड़ स्वस्थ रहेगा। हमारी जो मूसला जड़ है वो पेट है। जो भी शरीर का रोग है वो पेट से शुरू होता है। यदि आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो आपको विभिन्न प्रकार की कब्ज हो गई, आपको बदन में दर्द हो गया, गैस की समस्या हो गई, आपको जैसे ही कब्ज शुरू हो जाता है ना, वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। तो पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, वो यदि मनुष्य के शरीर में नहीं है तो हर छोटी सी बीमारी भी वो उसको ग्रसित कर लेगी, अपने आगोश में ले लेगी और धीरे धीरे शरीर को वो बिल्कुल ख़त्म करती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। देखिए, एक तो परमात्मा ने जो मृत्यु लिखी है उसको तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जिस प्रकार से हम अपनी गाड़ियों की देखरेख करते हैं कि लंबे समय के लिए चला लेते हैं, उसी प्रकार यदि इस गाड़ी रूपी शरीर को अगर हम स्वस्थ रखेंगे, समय पर इसकी सर्विस करते रहेंगे, तो ये भी लंबा चलेगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है इसका जो इंजन है, पेट जिसको हम कहते हैं, उसके बाद मस्तिष्क। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपके स्वस्थ विचार अगर मस्तिष्क में रहेंगे तो आप स्वस्थ रहोगे, आपका पेट स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहोगे। कहा भी गया है कि उत्तम विचार, सादा जीवन, लंबा जीवन होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो हमें सबसे पहले अपने पेट को साफ रखने के लिए सुबह जब हम उठते, नीणाबासी जिसको बोला जाता है, खाली पेट, एक गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी जिसको हम कहते हैं, वो लेना चाहिए। यदि उसमें आप एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी सेंधा नमक डालो तो आपकी जो ये समस्या है इसका समाधान हो जाएगा। पेट साफ हो जाएगा तो बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इम्यूनिटी पावर की बहुत सी चीज़ें प्रकृति में ऐसी हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो मनुष्य किसी न किसी रूप में लेता रहता था और इम्यूनिटी पावर अपने आप बनती रहती थी। आज हमने प्रकृति को दूर कर दिया, हम प्रकृति से दूर हो गए, प्रकृति हमसे दूर होगी। यदि हमें प्रकृति के ऊपर विश्वास रहे तो प्रकृति हमारा साथ देती है। आपने देखा होगा जो बंदर हैं, मकानों पे उछल कूद करते फिरते हैं, कई बार उनका हाथ या पाँव जख्मी हो जाता है, वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, वो प्रकृति के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसी के आधार पर
वो अपना इलाज स्वयं कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ पत्ते पौधे खा करके, फल पत्तियाँ खा करके और मिट्टी का लेप लगा करके। पहले आपने देखा होगा विवेक भाई, जब बचपन में किसान का बेटा है, उधराती लग गई तो वहीं से पेशाब किया, मिट्टी को भिगोया और लगा लिया, टेटनस भी नहीं होता था। आज यदि हम इस तरह का कोई काम कर लेते हैं तो घरवाले डरा देते हैं, टेटनस हो जाएगा, मिट्टी मत लगाओ। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है मिट्टी। हमें मिट्टी में बच्चे को छोड़ना चाहिए बचपन से ही। फिर दूसरी बात, जब हम खाना खाते हैं, आज हमारा खाना खाने का स्टाइल बदल गया है। हम खड़े होके खाना खाएंगे या हम टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाएंगे। शरीर के अंदर जितना भी खून बहता है उसमें इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो कनेक्टिविटी होती हैं। जब तक ये दोनों काम नहीं करेंगी, शरीर की क्रियाएं भी काम नहीं करेंगी। और बिजली का उदाहरण लें तो बल्ब भी नहीं जलेगा। तो हमें वो कनेक्टिविटी, नेगेटिव जो अर्थ कहते हैं, वो कहाँ से मिले? पृथ्वी से। यदि हम पलाथी मार करके बैठ करके खाना खाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। उकड़ू बैठना छोड़ के बिल्कुल, जब हम उकड़ू बैठते हैं तो हमारे पूरे शरीर के जो चक्र जिसको बोलते हैं, शक्ति चक्र, वो सारे जागृत होते हैं। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक चूरन आपने बनाया है, दवा बनाई, वो भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं वो क्या है, किस प्रकार से आपने बनाया है, किस तरह से काम करता है। विवेक भाई देखिए, बहुत बड़ा वैद्य नहीं हूँ मैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एमएससी जूलॉजी मैंने किया है, बीएससी जूलॉजी किया है, और थोड़ा बहुत बुज़ुर्गों में रह करके मैंने ये चीज़ें सीखी है। ये जो आप चूर्ण देख रहे हो, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। ये सब हमें आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, वहीं से हम बना लेते हैं। अजवाइन है, हरड़ है, काली मिर्च है, आपका काली जीरी है, मेथी है। मेथी हम खाना छोड़ गए। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो मेथी खाया करते थे, रोटी में भी मेथी के, हरी मेथी को लेकर के बना करते रोटियाँ। तो ये सारी चीज़ें, कुछ मात्रा होती है इनकी, संतुलित मात्रा, उस मात्रा में मिला करके इनको तवे के ऊपर भूंदा जाता है, और भून करके फिर इनको पीस करके सबको अलग अलग फिर एक संतुलित मात्रा में इकट्ठा करके और ये बनाइए। इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, शाम को सोते हुए दूध के साथ, और सुबह जब उठें खाली पेट तो 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जिस प्रकार से विवेक भाई हम पानी की नाली देखते हैं और उस नाली से छोटी छोटी और नालियाँ निकाल देते हैं, कोई भी एक छोटी नाली जब बंद हो जाती है तो बड़ी नाली के ऊपर प्रेशर आता है। वही काम हमारे शरीर के साथ भी है। आर्ट से जो मेन नलिका है रक्त की, रक्त वाहिनी जिसको बोलते हैं, उससे बहुत सारी छोटी रक्त वाहिकाएँ निकली हुई है। यदि उनमें रुकावट आती है तो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, वो काम नहीं कर पाता और जोर लगाना पड़ता है। कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, कई बार हृदय गति रुक जाती है। तो ये उसको अंदर भी काम करती है, क्योंकि उन वाहिकाओं को ये साफ करता है। और ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा कि 1 चम्मच खाई और साफ हो गया, नहीं, ये लगभग 2-3 महीने लगातार लेना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, आपकी जो ब्लॉकेजें हैं वो भी नॉर्मल हो जाएंगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। मैं यहाँ कुछ ऑयल भी देख पा रहा हूँ, कुछ तेल भी नज़र आ रहा है, ये किस काम आ रहा है? और क्या ये तमाम जो चीज़ें आपने बनाई हैं इसका प्रयोग भी कुछ लोगों पे हुआ है और किस तरह की जो है उनकी प्रतिक्रिया रही है? विवेक भाई देखिए, मैं कोई मतलब वही बात है कि पब्लिसिटी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे जाट कॉलेज की बात करूँ तो जाट कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर हैं, मोनिका मोर है, नीलम लांबा जी हैं, बिमला लाठर जी हैं, और भी अन्य बहुत सारे साथी हैं। एक अपने रोहतास है बिजली वाला लड़का, उसने भी प्रयोग करके देखा है, तो लगभग आज सारे स्वस्थ हैं। नीलम लांबा मैडम जी, उनके सर्वाइकल था, काफ़ी फ़र्क हुआ उनको। और जो आज आप अवस्था देख रहे हो कि 40-45 साल में घुटनों में दर्द हो जाता है, कंधों में दर्द हो जाता है, गर्दन में अकड़न हो जाती है, उन चीज़ों पे ये बहुत अच्छा काम करता है। ये केवल एक तेल नहीं है, ये बहुत सारे 8-9 तेल हैं, उनको मिला करके इनकी भी एक संतुलित मात्रा बना करके फिर इनको प्रयोग करता हूँ। हमें ये भी बताएं आप कि जो दर्शक तमाम देख रहे हैं उनमें जिज्ञासा पैदा होगी कि भाई कब नरेंद्र जी से मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। एक तो आप तमाम जो दर्शक हैं उनको अपना कांटेक्ट नंबर भी बताएं, और किस दिन अगर कोई जो है कोई भाई ऐसा हो या कोई बहन ऐसी है जिसको प्रॉब्लम है वो आपसे मिलना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकती है और कब कब आप देखते हैं?
विवेक भाई बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि जो भाई हमें देख रहे हैं उनको जिज्ञासा तो होगी। और आज हर कोई व्यक्ति शरीर से रोगों से पीड़ित है। अब आप मुझे देख रहे हो, आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हो, मेरी उम्र 45 साल हो गई है। और कई बार साथी भी कह देते हैं कि यार क्या खाता है तू, तो मैं प्रकृति पर विश्वास करता हूँ और प्रकृति से हट करके मैं कोई चीज़ नहीं खाता, कोई व्यसन नहीं करता, कोई दारू मीट बीड़ी वो नहीं लेता हूँ, धूम्रपान नहीं किया कभी ज़िंदगी में। और जहाँ तक लोगों की मुझसे मिलने की बात है, तो देखिए अभी कोरोना काल है और एक संक्रामक बीमारी है ये भी, इससे हमें बचना है। तो इसके लिए आप मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, वो भी बना करके रखें। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा विवेक भाई कि घबराएं नहीं। यदि हम मानसिक रूप से घबराहट अपने हृदय के अंदर ले गए तो हम आधे रोगों से पीड़ित हो गए। हमें डट करके मुकाबला करना है, सूझबूझ से, सावधानी बरत के, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कई भाई ऑक्सीजन की कमी करें, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ विवेक भाई, पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ आप। आपकी जो ऑक्सीजन की कमी है वो 5 से 7 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसके लिए घबराएं नहीं। आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई पीपल मिलेगा, उस पीपल के पेड़ के नीचे आप 10-15 मिनट बैठो, रात में बैठो, दिन में बैठो, आपकी ऑक्सीजन लेवल पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन के लिए आप कहीं बार मत भागो। भीड़ भाड़ वाले इलाके में या हॉस्पिटलों में या ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने के लिए लोग भाग रहे हैं, वहाँ मत भागो। आप जहाँ सघन पेड़ हैं आप वहाँ जाइए, साथ में अपना पानी रखिए। हर 5 मिनट में 7 मिनट में आप पानी पीते रहिए और उन पेड़ों के नीचे बैठे रहिए, आपका ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरे कॉन्टैक्ट नंबर की बात है, तो आपको तो पता ही है, फिर भी सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मैं बता देता हूँ, 99 916 022 01। एक बार फिर बता देता हूँ, 99916 और डॉक्टर नरेंद्र चहल मेरा नाम है। आकाशवाणी में आप बता ही रहे हो कि काफ़ी लंबे समय से मैंने काम किया, तो बहुत से भाई जानते भी हैं। तो विवेक भाई, रही बात मिलने की, सरकारी छुट्टी का दिन यही अपनी शिव डेयरी गंगवा गांव में सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक यहीं रहता हूँ। और सरकारी छुट्टी के दिन, इतवार के दिन या कोई वैसे भी छुट्टी आ जाए तो यहीं मिलूँगा, अन्यथा जाट कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी जा करके आप नरेंद्र सिंह चहल साहब का नंबर जो है देख सकते हैं, हालांकि इन्होंने बताया भी है। आखिर में देखिए, जहाँ जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं ये डेयरी है और पीछे जो है बड़ी खूबसूरत भैंसें नज़र आ रही हैं। खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मुर्रा नस्ल है वो वाकई में पूरी दुनिया में इसका नाम है, काला सोना बोला जाता है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो है किस तरह की, मतलब आपने पालन कर रखा है, क्या सेल परचेज का भी कुछ काम है? विवेक भाई, जब रेडियो के ऊपर किसान भाइयों को हम बताते थे किसान वाणी के अंतर्गत, तो एक दर्शक ने, श्रोता ने मुझसे सवाल किया कि नरेंद्र भाई आप बता रहे हो क्या आपने भी पाले हुए हैं? तो मुझे वो बात बड़ी हृदय में लगी कि वाकई में यार, जब मेरे पास खुद के पास पशु नहीं है और मैं किसान भाइयों को पालने के लिए कह रहा हूँ तो ये तो गलत है। तो मैं उस भाई से प्रेरित होकर के और मैंने ये डेयरी फार्मिंग शुरू किया। आज 10-12 भैंसें हैं, 8-10 कटियाँ हैं, एक अच्छी गाय भी है, हालांकि क्रॉस ब्रीड है HF की और साहिवाल की। और जोटा आप देख ही रहे हो कि 2-2.5 साल का है और हाइट भी बड़ी अच्छी उसने निकाली है। तो मेरा काम दूध के साथ साथ एक नस्ल सुधार का भी कार्यक्रम मैं यहाँ आजमा रहा हूँ। और रही बात कि आज आप देखो ना विवेक भाई, दूध के धंधे में इतनी मिलावट है कि हम आने वाली पीढ़ी को अपने आप ही कमज़ोर कर रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि मुझे बचत हो ना हो, लेकिन जितने लोग यहाँ से दूध लेकर के जाएं वो स्वस्थ रहें, वो अपने बच्चों को शुद्ध और उत्तम दूध पिलाएं। तो इसका ये प्रयास मैंने किया है और ये प्रयास सफल भी हो रहा है। परमात्मा की दया से आप सभी भाइयों का साथ रहा, तो मेरी तरफ से जो प्रयास है मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। और विवेक भाई, ये भी नहीं कह रहा कि मैं, देखो समाज सेवा भी उस हद तक ही आदमी कर सकता है जिस हद तक उसका ब्योंत होता है। ब्योंत से बाहर जा कर के समाज सेवा भी नहीं कर पाता। तो अभी ठीक ठाक काम चल रहा है और अच्छी, मतलब लोगों की सेवा आप कह सकते हो। आमदन भी ठीक है। मैं जो दूध का रेट है वो 65 रुपये प्रति किलोग्राम की
दर से यहाँ जाता है। गाय का दूध अब 45 रुपये किलो में दे रहा हूँ। लेकिन विवेक भाई आप देख सकते हो कि मेरा जो दूध होता है, यहाँ पशु जो दे रहे हैं दूध को, उसमें एक बूंद पानी की नहीं होती। बाल्टी का जो धौन होता है वो भी चाट वाले ड्राम में पड़ता है, दूध वाले ड्राम में नहीं पड़ता। तो इस चीज़ के लेकर के मैं बड़ा वो रहता हूँ। और जितने मेरे दोनों वर्कर हैं लड़के, जवान लड़के हैं दोनों, ये भी बड़े ही सहनशील और पशुओं की देखरेख करने वाले हैं। तो मेरा कहना यही है कि भाइयों, प्रकृति के ऊपर आप विश्वास रखें। सबसे अच्छा मित्र आपका प्रकृति है। आप पेड़ लगाएं और प्रकृति में रह करके अपने जीवन को सादा बनाएं और उच्च बनाएं, स्वस्थ बनाएं। बाकी यदि किसी भाई को कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, गर्दन में अकड़न रहती है, जोड़ों में अकड़न रहती है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहता है, और कई भाइयों को लीवर की बड़ी समस्या है, तो ये जो फांकी आपने भी ले करके देखी है, तो ये ले सकते हैं भाई, वो लीवर भी बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, बशर्ते कि भाई देखो, जो शराब का सेवन करेगा तो वहाँ तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। और थोड़ा सा अपने आप को संतुलित और नियम में बंद करके जीवन जिएंगे तो वो भाई स्वस्थ रहेंगे। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। आते रहिएगा और भाइयों से रूबरू होते रहेंगे। परमात्मा ने साथ दिया तो बहुत सी बुज़ुर्ग माताएं हैं और बहुत से बुज़ुर्ग पुरुष हैं, युवा भाई भी हैं जिनको खिलाड़ी या चोट लग जाती है और ऑपरेशन की तरफ भाग जाते हैं। मेरा एक अनुरोध है, जिस भाई का या जिस बुज़ुर्ग का ऑपरेशन हुआ है वो कृपया मेरे पास नहीं आए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद का जो इलाज है वो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं केवल विश्वास रखता हूँ कि जब तक प्रकृति से दिया हुआ जो शरीर है उसके साथ यदि छेड़छाड़ हमने नहीं किया तो वो प्रकृति में ढल जाएगा, और उसके साथ यदि छेड़छाड़ हो गई तो फिर वो प्रकृति में ढलना बड़ा मुश्किल है। तो आप सभी से अनुरोध है मेरा कि आप स्वस्थ रहें, कोरोना से बच करके रहें और डरे ना, निडर होकर के जीवन जिए, आपका जीवन लंबा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका, और तमाम जो दर्शक हैं जो देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम तरह की जो जानकारियां चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जो लोग भी डॉक्टर नरेंद्र चहल से मिलना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर बातचीत कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके समय ले सकते हैं, और अगर कोई और जानकारी लेनी है तो भी इसी नंबर पर ली जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।